नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पॉपुलर मैथ क्लासेस में। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं रीजनिंग का सिटिंग अरेंजमेंट। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ बोर्ड पर सामने लिखा हुआ है। तो इस टाइप की जब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में बनाने के लिए, तो बहुत सारे बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, जिनके कारण से उनका 3 से 4 नंबर कट जाता है और जिसके कारण से उनका रिजल्ट नहीं हो पाता है। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं जानते हैं। बाकी क्वेश्चन तो सब सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जब इस प्रकार के क्वेश्चन आता है तो वो लोग नहीं बताते हैं और नहीं बना पाते हैं। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको कोई फार्मूला या कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। कोई भी शिक्षक होगा आपको इस टाइप के क्वेश्चन बताएगा, तो नहीं तो कोई फार्मूला है और नहीं कोई ट्रिक है, मात्र इसमें 2 लॉजिक लगता है। आप उस 2 लॉजिक को समझ गए तो अपने नाम 3 से 4 नंबर कर सकते हैं। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। तो आइए हम इसको सॉल्व करने से पहले जो छोटी छोटी बातें हैं उस बातों को समझते हैं। जैसे कि आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन में बनाने के लिए हम लोग को दाएं और बाएं की खेला अधिक होता है कि पी एस के दाएं है और एस टी के बाएं हैं। तो सबसे पहले दाएं बाएं की खेला हम लोग कंफर्म करेंगे। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये आपका एरो है, ये आपका एरो हो गया। तो इस एरो के अपने सर की जैसा इस एरो के जो तीर दिखाई दे रहा है, ये तीर जो दिखाई दे रहा है, इसके सर अपना सर मान लीजिए। जैसे कि इसका मुंह ऊपर में है, तब कहेंगे कि सर इसका मुंह तो ऊपर में है, तो इसका दायां किधर है, बायां किधर है। तो बस अपने पर लेकर सोचिए कि मेरा सर जो है ऊपर है, सपोज डेट कि इस प्रकार से है, तो मेरा बायां किधर है, इस साइड में है, और दायां किधर है, इस साइड में। कब? जब सर ऊपर रहेगा तब, यानी जब एरो ऊपर की तरफ रहेगा तब लेफ्ट किधर होगा, इस साइड में होगा, और राइट की साइड में होगा, इस साइड में होगा। इतना बात याद रखिए कि जब एरो का चिन्ह ऊपर साइड में रहेगा तो उसका लेफ्ट आपके लेफ्ट की तरफ होगा और इसका राइट आपके राइट की तरफ होगा, क्योंकि आपका सर ऊपर है तो इसका भी सर ऊपर है, इसलिए। और मान लीजिए सपोज कि अगर एरो इस टाइप से हो जाए, इस बार एरो का मुंह किधर है, नीचे है, तो हम भी अपना सर को क्या कर लेंगे, नीचे कर लेंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि हम अपने सर के ऊपर कर ले और पैर को, सर को नीचे कर दे और पैर को ऊपर कर दें। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जब ऐसे हम लोग जब ऐसे इस प्रकार से करेंगे तो हमारा दायां इस साइड में हो जाएगा और बायां इस साइड में हो जाएगा। उसी प्रकार से आएंगे तो इसका जो एरो होगा, देखिए इसका सर नीचे है तो अपना भी सर नीचे करके सपोज डेट सोच लीजिए कि आपका बायां किस साइड में पड़ता है, आपका दायां किस साइड पड़ता है। तो देखिए ये बायां है और ये दायां है। कब? जब आप ऐसे नीचे कर लेंगे, अपना सर ऊपर कर लेंगे इस टाइप से। तो इस प्रकार से आप लोग सोच सकते हैं, मुझे विश्वास है। तो इसका राइट किस साइड में होगा, इस साइड में होगा, और इसका लेफ्ट किस साइड में होगा, इस साइड में होगा। ये देखिए, जब इसका एरो का मूड़ी ऊपर था तो इसका लेफ्ट इधर था, राइट इधर था। जब एरो का मूड़ी नीचे आया, यानी इसका सर जो है नीचे आ गया, तो इसका राइट किस साइड में हुआ, इस साइड में हुआ, और लेफ्ट इस साइड में हुआ। तो ये 2 कंडीशन हुआ। अब 1 नंबर और कंडीशन देखिए, ये वाला। मान लीजिए सपोज कि इस एरो का मुंह किस साइड में है, इस साइड में है। तो बस आप सोचिए कि अपने तरफ अपने से होकर इसको सोचिए कि जब एरो का मुंह उस टाइप से है तो मेरा भी सर क्या होगा, उसी टाइप से होगा। एरो का सर ऐसे है तो मेरा भी सर इसी दिशा में होना चाहिए। जब इस दिशा में होगा, इस दिशा में, तो आपका लेफ्ट किधर रहेगा, ऊपर चला जाएगा, और राइट किधर आएगा, एकदम नीचे आ जाएगा। इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस अपने पर लेके सोच लेना है इसको। तो देखिए, जब इसका एरो है, अब ऐसे तो नहीं हमके बोर्ड पर ऐसे करके सूत जाए, ऐसे तो नहीं कर सकते हैं। आप लोग सपोज सोच सकते हैं, लेकिन कि जब इसका एरो का मुंह आगे की तरफ है तो हमारा भी सर क्या होगा, आगे की तरफ होगा, और इसका राइट लेफ्ट ऊपर चला गया और राइट कहाँ हो गया, नीचे हो गया। इस प्रकार से जब कंडीशन में रहेगा तो इसका लेफ्ट जो होगा ऊपर होगा और राइट नीचे होगा। जब इस कदर से रहेगा तब, यदि सपोज कि जब इसका आकृति इस टाइप से होगा, यानी एरो जब उस टाइप से होगा, उसका एरो का मुंह जब इस दिशा में रहेगा, उसी दिशा में, तो जब इस दिशा में रहेगा तो फिर सपोज डेट, फिर सोचिए कि इसका सर क्या है, आगे की तरफ है। अपना भी सर आगे की तरफ कीजिए और हाथ ऊपर कीजिए और ये हाथ को नीचे कीजिए। और देखिए इसका लेफ्ट किधर है, राइट किधर है, राइट किधर है, लेफ्ट किधर है। तो देखिए आपका राइट जो है कहाँ है, ऊपर है,
और लेफ्ट किधर है, नीचे है। तो राइट कहाँ चला गया इसका, ऊपर, और लेफ्ट कहाँ चला गया, नीचे। तो बस यही 4 खेला होता है, यही एक लॉजिक है। पहला लॉजिक यही है कि इसमें राइट लेफ्ट किस प्रकार से किया जाता है। तो राइट लेफ्ट करने में बस कुछ नहीं करना है, उसको अपने आप पर लेकर सोच लेना है कि एरो का चिन्ह, अपना एरो का जो सर है वह मेरा सर है, और उस पर राइट लेफ्ट अपने दाएं बाएं के अनुसार कर सकते हैं। ये तो फर्स्ट लॉजिक था। जब हम सेकेंड लॉजिक पर आएंगे, तो रुक जाइए, इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं। तो जब सेकेंड लॉजिक पर आएंगे हम, तो सेकेंड हमारा दमदार मजेदार लॉजिक है। इस बात को आप लोग एकदम गौर करके देखिए और ध्यान से इसको अपने मेमोरी में सेव कर लीजिए, क्योंकि कॉपी में तो बहुत कुछ आप लोगों ने लिखे, लेकिन इस बात को अपने माइंड में लिखिए जो मैं बात बता रहा हूँ। देखिए इसमें 2 लॉजिक आएगा, क्या, एक मिलेगा आपको और एक मिलेगा जो। तो और जो होता है वो फर्स्ट व्यक्ति के लिए होता है। किसके लिए होता है, फर्स्ट व्यक्ति के लिए। और जो होता है जो उस सेकेंड व्यक्ति के लिए होता है। किसके लिए, सेकेंड व्यक्ति के लिए। जैसे हम कहेंगे कि राम और श्याम, राम श्याम, ठीक है। मान लीजिए कि आर फुल राम ही लिख देते हैं, राम श्याम। तो राम जो है वह और किसके लिए है, फर्स्ट के लिए, यानी और के लिए है। और श्याम जो है किसके लिए है, सेकेंड व्यक्ति के लिए, यानी जो के लिए है, जो यानी सेकेंड व्यक्ति के लिए। राम फर्स्ट है तो फर्स्ट के लिए, और सेकेंड श्याम है तो श्याम किसके लिए, सेकेंड के लिए। ठीक है, इस लॉजिक को आप समझ रहिएगा एकदम, क्योंकि इस बात को आप एकदम अपने माइंड में कंसेप्ट कर लीजिए कि और जो होगा वो फर्स्ट व्यक्ति रहेगा, और सेकेंड जो होगा, जो होगा उस सेकेंड व्यक्ति होगा। तो आइए अब हम, यही हमारा मात्र 2 लॉजिक है। इस लॉजिक को आप समझ चुके होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो आइए हम इस डाटा को सॉल्व करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो देखिए, जब हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो देखिए इस क्वेश्चन में निर्देश दिया गया है आपको कि 6 से 8 निम्नलिखित जानकारी का ध्यान से अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो आपको 6 से 8 नंबर, यानी 6, 7, 8, इसमें 3 नंबर आपको मिलेंगे। इस डाटा को सॉल्व करेंगे तो आपको 3 नंबर मिलेगा। तो इस डाटा को सॉल्व करने के लिए अब कहेंगे सर इसको आप इतना टाइम लगा रहे हैं बताने के लिए, तो हम इसी तरह से बनाएंगे। जी नहीं, आप इस तरह से नहीं, अगर हम चाहेंगे तो इसको 30 से 40 सेकेंड में इस डाटा को पूरा कर सकते हैं। बस मुझे आपको बताने में टाइम लग रहा है, तो आप बने रहिए और देखिए। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए लिखा है इसमें कि PQRSTUV और W केंद्र मुख होकर एक वृत्त के गिर्द बैठे हुए हैं, यानी इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। कहाँ पर, तो एक वृत्त के अंदर, एक वृत्त पर। तो देखिए वृत्त हो गया ये हमारा, सबसे पहले हम वृत्त बना लेंगे। ठीक, ये वृत्त हो गया। वृत्त का केंद्र हो गया बीच में, सेंटर जिसको बोलते हैं, सेंटर हो गया। इसमें देखेंगे कितने व्यक्ति को बैठाना है, तो PQRSTUV और W, यानी 8 व्यक्ति है। तो पहले इस पर 8 को बैठा दीजिए। तो आपको करना कुछ नहीं, 8 को एरो लगा देना है। 8 को एरो लगा देंगे आप इस प्रकार से। आठ एरो लगा देंगे, हो गया। देखिए सबका मुंह केंद्र की तरफ हो गया। अब आइए आगे पढ़िए। तो 1 मिनट आप बने रहिए और मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए इसका मुंह जो है केंद्र की तरफ हो चुका है, और आप यहाँ से हमारा यहाँ तक काम, यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब कह रहा है कि T P के बाएं दूसरा, T जो है P के बाएं दूसरा और V के दाएं तीसरा है। तो पहले देखिए बीच में यहाँ पर और है, आप और को ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि P के बाएं, T के बाएं दूसरा है कौन, P। तो पहले आप बताइए कि पहले तो P के कहीं ना कहीं इस डाटा को बैठाइएगा ना जी। अब आप बैठा दीजिएगा तब तो आपको T को बता सकते हैं।
तो मान लीजिए कि हम कह रहे हैं कि टी जो है पी के बाय दूसरा, तो पहले हम पी को बैठाते हैं। तो चलिए अब पी को हम यहाँ पर बैठा दिए। अब कहे कि मेरे भाई कि अब पी हम क्या यहीं पर बैठाएंगे? जी नहीं, आप पी को इस डाटा में कहीं पर बैठा सकते हैं। हम यहाँ पर इसलिए बैठाते हैं पी को कि थोड़ा दायां बायां करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे हम आपको इस टाइप से बता दें कि इधर से जब आप इस दिशा में जाइएगा, इस टाइप में जाइएगा, घड़ी के दिशा में जब चलिएगा तो इधर क्या होगा? आपका बाया पक्ष होगा। कौन पक्ष होगा? बाया साइड होगा, ठीक है। और जब पी के इस साइड से चलिएगा आप, तो ये कौन हो जाएगा? आपका दाया हो जाएगा। यानी जब इस दिशा से चलिएगा ऐसे तो बाया पक्ष में जाएगा, और इस दिशा से ऐसे जाइएगा तो दाया पक्ष में चलेगा। तो अब क्वेश्चन कर रहा है कि टी जो है पी के बाय दूसरा है। तो देखिए पी हम यहाँ पर बैठा दिए। मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ कि पी को आप इस डाटा में कहीं भी बैठा सकते हैं, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। जहाँ आपके दिल करे, जहाँ आपकी इच्छा करे, वहाँ पर आप बैठा सकते हैं। मैंने पी इसलिए यहाँ पर बैठाया क्योंकि दायां बायां करने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए यहाँ पर बैठा दिए। अब कह रहा है, अब पढ़िए फिर से कि टी पी के बाय दूसरा है, तो पी के बाया दूसरा है। तो देखिए पी यहाँ पर है, पी यहाँ पर बैठ गया। अब पी के बाया किन होगा? तो देखिए इस एरो के, देखिए इस एरो का मुंह ऊपर है, तो इसका बाया किस साइड में है? इस साइड में है। तो पी के बाया दूसरा है, तो पी यहाँ पर बैठ गया। तो 1 2 यहाँ पर कब बैठेगा? टी, यानी पी टी जो है पी के बाय दूसरा है, दूसरा हो गया। और अब देखिए यहाँ पर आ गया एक शब्द और। अब इस और को देखिए किसके लिए? हम आपको पहले बताए थे कि और जो होता है फर्स्ट के लिए होता है और जो सेकेंड के लिए होता है। तो और के जगह पर हम यहाँ पर और किसके लिए है? टी के लिए है। यानी यहाँ पर हम और के जगह पर टी कह सकते हैं कि टी भी के दाएं तीसरा है, भी के दाएं तीसरा है। तो दाया इस साइड में ही जाएगा, ठीक है। तो भी टी जो है टी भी के दाएं तीसरा है, तो भी को कहाँ बैठाया जाएगा? तो यदि हम भी को यहाँ पर बैठा देते हैं तो देखिए इस दिशा में आप चलिए, तो इस दिशा में दाया पक्ष है, इस दिशा में दाया पक्ष है। तो दाया पक्ष है, तो जब इसी दिशा में जाएंगे तो देखिए तो टी दाया तीसरा है, तो यहाँ पर भी बैठ गया। अब 1 2 3 एकदम हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर भी बैठा है और भी के दाएं तीसरा हो गया। तो हमारा डाटा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे कि एस डब्लू के दाएं दूसरा है। एस जॉन है डब्लू के दाएं दूसरा है। अब बताइए कि यहाँ नहीं एस के पता है और नहीं डब्लू के पता है, दोनों में से किसी के पता नहीं है। तो इसको रहने देते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहे हैं कि जो, अब यहाँ पर देखिए एक शब्द आ गया जो। तो ये जो किसके लिए? सेकेंड व्यक्ति के लिए। कहाँ पर? यहाँ पर, यहाँ पर सेकेंड व्यक्ति के लिए, यानी डब्लू के लिए। किसके लिए? डब्लू के लिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो की जगह पर कि डब्लू टी के तुरंत दाएं हैं। डब्लू जो है टी के तुरंत दाएं हैं। तो देखिए टी यहाँ पर है और टी के दाया किधर होगा? तो ऊपर में जाएंगे तो बाया होगा, नीचे में जाएंगे तो दाया होगा। तो डब्लू जो है टी के तुरंत दाएं है। तुरंत दाएं का मैंने कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपका डब्लू हो गया, यहाँ पर आप डब्लू लिख दिए। अब यहाँ तक हो गया और इसके बाद अब फिर यहाँ पर आ जाइए। फिर कह रहे हैं कि एस डब्लू के दाएं दूसरा है। एस जो है डब्लू के दाएं दूसरा है। तब देखिए डब्लू यहाँ पर बैठा है और डब्लू के दाया किने है? तो डब्लू के दाया इस साइड में जाएंगे तो बाया और इस साइड में जाएंगे तो दाया। तो डब्लू का दाया, तो डब्लू का दाया दूसरा है। तो डब्लू यहाँ पर हो गया, इसका दूसरा देखिए 1 2। तो यहाँ पर दूसरा स्थान पर कौन है? एस हो गया आपका। तो आपका यहाँ तक हो चुका। अब आइए यहाँ पर कह रहा है कि क्यू यू के दाएं तीसरा है। क्यू जो है यू के दाएं तीसरा है। तो यू का दाएं, यदि हम क्यू को यहाँ पर बैठाते हैं तो यहाँ पर बैठाएंगे तो इसका तीसरा है कहीं होगा? नहीं हो पाएगा। यहाँ पर बैठाएंगे यू को तो इसके दाएं तीसरा देखेंगे तो इधर तक कंक्लूजन पूरा हो चुका है, नई जगह है। यहाँ पर तो बैठा नहीं सकते, एक हमारा जगह है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्यू को बैठाते हैं, यहाँ पर क्यू को बैठाएंगे और क्यू के दाएं तीसरा जाएंगे तो किसको बैठाएंगे? यू को। यू क्यू यू का दाएं तीसरा है, सॉरी यहाँ पर यू रहेगा। यू का दाएं तीसरा कर रहे हैं नु, यहाँ पर कह रहे हैं कि यू के दाएं तीसरा है।
तो यू आपका यहाँ पर हो गया, इसके यू के दाया चलिए तो दाया तीसरे स्थान पर चलिए, तो 1 2 3 यहाँ पर क्या बढ़ जाएगा आपका क्यू हो गया। अब आपका बच गया एक और एक डाटा बचा है। अब देख लीजिए इसमें से कौन छूटा हुआ है, जो छूटा है उसको वहाँ पर लिख दीजिए। तो आपको क्या छूटा हुआ है, आर छूटा हुआ है, आर कहीं नहीं इसमें नहीं है, तो ये हो गया आर। और इस प्रकार से यह डाटा आपका पूरा हो गया। और अब आपको मिलेगा इस पर क्वेश्चन कि आप बताइए कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा जगह कम है इसलिए हम क्वेश्चन आपको नहीं लिखे हैं, लेकिन आपका डाटा यह इस प्रकार से पूरा हो चुका है। तो यदि आप इस टाइप के क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप अपने कमेंट में जरूर बोलिएगा कि सर इस पर आप एक वीडियो बनाइए जिसमें क्वेश्चन के साथ हो, तो मैं अवश्य बनाऊंगा और आपको बताऊंगा। जैसे डाटा तो हमारा ये क्लियर हो चुका है। और मान लीजिए देखिए इस पर क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है, पूछेगा कि टी किसके बाएं दूसरा है, टी किसके बाएं दूसरा है। तो अब यहाँ पर देख लेंगे किसके बाएं दूसरा है, तो कहेंगे पी के बाएं दूसरा है, मार देंगे ऑप्शन। इस डाटा को सॉल्व करने से आपको 3 से 4 नंबर फिक्स हो गया। और इस टाइप से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे कि यह आप क्वेश्चन जो देख रहे हैं यह क्वेश्चन एनटीपीसी का क्वेश्चन है। तो इस टाइप से ही रेलवे का एग्जाम, रेलवे का कोई एग्जाम हो जिसमें रीजनिंग पूछा जाता है उसमें इस टाइप के क्वेश्चन फिक्स रूप से आपसे पूछ लिया जाता है और आपको सॉल्व इसी प्रकार से करना है। तो अब या बोले ना कि रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी जीडी का एग्जाम हो, चाहे एमटीएस में जो चलता है रीजनिंग का एग्जाम होता होगा, उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा और पसंद आएगा। तो यदि आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, ताकि मैं इस प्रकार से जब भी वीडियो बनाऊं तो आपको हमेशा मिलते रहें और आपके इस वीडियो से फ़ायदा हो जाए। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।